डेटा हमारे पास पूरा नहीं आया है। आंकड़े आने के बाद हम उसके ऊपर देखिए, सुबह तक हम लोग जीत रहे थे, सुबह के 10 बजे तक हम लोग 150 तक जा रहे थे। उसके बाद तो परिणाम उलटा हो गया। इसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, आंकड़ा देखना पड़ेगा, डेटा देखना पड़ेगा। डेटा देख करके हम आपके सामने आएंगे। मैं बताएं आप नहीं, मैं पहले इसको डेटा पढ़ने के बाद हम लोग एक डिसीजन में पहुंच जाएंगे। उसका टाइम देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन पूरा रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है। वो देख करके हम विस्तार में उसके चर्चा करेंगे। टाइम है हमारे पास। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमको काम करना है। आने वाले दिनों में हम उसके ऊपर ध्यान देंगे और आपके सामने आएंगे। अभिनय, no, that we will discuss in detail within this time. This is not the time to go into the details. We don't have get that all the details. No, definitely we will fight for the people of Maharashtra. महाराष्ट्र के जनता के हित को लेकर के हम आगे फाइट करेंगे। हम महाराष्ट्र के जनता के ऊपर हमारा विश्वास है। वो विश्वास पूरी तरह दिखाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से यहाँ आए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जो हारी है उसका सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चंद्रा की है। उनकी स्ट्रैटेजी कहीं न कहीं यहाँ कम पड़ रही है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में ये हार रही है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि रमेश चंद्रा? बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। हार होते तो उसका जिम्मेदारी मैं हूँ, उस पर स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, पार्लियामेंट के चुनाव में सबसे ज्यादा पार्टी उभर करके आया, तभी भी मैं स्वीकार किया था। अभी हारने का जिम्मेदारी मुझसे पहले आता है, उसमें कोई दुआ नहीं है। यस, एक मिनट राजू मुंबई अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हाँ, तो पार्टी की बात है। अभी तो देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन में पूरा आंकड़ा भी नहीं आया है, और देखते हैं। That is why I am surprised. I am surprised about the outcome of the assembly election. That is why we are going to go into the details. We'll study it, and then we'll come before the people. सर, लीडर अपोजिशन के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं, फिलहाल आपके तीनों सहयोगी दलों के पास महाविकास अघाड़ी के नहीं है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सरकार क्या बेलगाम हो जाएगी, आपको लगता है, जो बनने वाली है? नहीं, आज तक पहले भी हमारे लोकसभा में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए हमारे पास संख्या नहीं था, फिर भी हमने फाइट किया, आप जो जानते हैं। सो कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी सरकार के नीतियों के खिलाफ जरूर लड़ेंगे। जनता के विश्वास के लेकर के आगे हम लोग हमारा संघर्ष जारी रखेंगे। कश्मीर जीता है, हरियाणा देखेंगे, टाइम है अभी। सर, प्रियंका गांधी केरला से जीतती है अनप्रेसिडेंटेड वोट से। झारखंड आप जीतते हैं, बीजेपी कहती है जहां पे आप हारते हैं वहां कहते हैं कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। और जहां पे आप हारते हैं और जहां जीतते हैं वहां पे ईवीएम ठीक चल रही है। तो आप करेंगे, वो तो बोले ईवीएम में टीकना जवाबदेही तय करना। हम देखते हैं। मैंने वो बात बोला नहीं, आपने खुद ये बात बताया है। कारण क्या है, हम लोग इस पर ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे।
ज्याप्रमाणे आता आदरणीय आमचे प्रभारी चन्नीतला साहेबांनी आपली भूमिका मांडली, हा निकालच आमच्या सगळ्यांसाठी आणि नव्हेच तर महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी अनपेक्षित आहे. त्यामुळे या निकालामागे नेमकं काय दडलेलं आहे त्याचं ऑल इंडिया काँग्रेसच्या वतीनं त्याची चौकशी केली जाईल आणि योग्य ते पाऊल उचललं जाईल अशी त्यांनी ग्वाही दिली आणि त्याचं मी समर्थन करतो आहे. मूळ प्रश्न आहे की लाडक्या बहिणीचा जो विषय होता, जे आता सत्तेमध्ये लोक आहेत त्यांनी सांगितलं की आम्हाला लाडक्या बहिणीने आशीर्वाद दिला. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे 2100 रुपये त्यांनी बंद केलं होतं, ते उद्यापासून त्यांनी 2100 रुपये चालू केले पाहिजे. शेतकऱ्यांचे शेतीपंपाला 24 तास विद्युत त्यांनी देण्याचं आश्वासन दिलं होतं आणि मोफतमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय त्यांनी कंटिन्यू करावा. शेतकऱ्यांना 24 तास विद्युत द्यावी. सोयाबीनला 6000 रुपये भाव त्यांनी द्यायचं मान्य केलेलं होतं. कापसाला 9000 रुपये भाव त्यांनी द्यायचं ठरलं होतं. धान उत्पादक शेतकऱ्याला 1000 रुपये बोनस देण्याचं त्यांनी मान्य केलं होतं. महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा MSP पेक्षा कमी भाव पिकाला भाव गेला तर राज्य सरकार त्याला वरचे पैसे देईल अशा पद्धतीच्या ग्वाही आणि त्यांचा जाहीरनामा महायुतीचा होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी घेतलेलं धोरण त्याची अंमलबजावणी त्यांनी काटेकोरपणे करावी ही भूमिका आमची राहणार आहे. त्याचप्रमाणे तरुणांसाठी कोट्यावधी जॉब म्हणजे त्यांना नोकऱ्या महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध करण्याचं आश्वासन आणि त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये त्यांनी त्या पद्धतीचं जाहीर केलेलं होतं. त्याची अंमलबजावणी त्यांनी तातडीनं करावी, त्याची सुरुवात करावी ही भूमिका आमची राहणार आहे. महाराष्ट्र करप्शन मुक्त महाराष्ट्र हे सुद्धा त्यांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यामध्ये सांगितलेलं होतं आणि त्याच पद्धतीनं आदरणीय नरेंद्र मोदीजी तेच सांगत होते की आमचं सरकार एकदम दुधाने धुतल्यासारखं साफ आहे, एकदम क्लिअर आहे. त्यामुळे असं स्वच्छ सरकार, विदाऊट करप्टेड सरकार महाराष्ट्राच्या जनतेला अपेक्षित आहे आणि आम्हाला पण अपेक्षित आहे. आणि ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्राच्या संपत्त्या यांनी विकायला काढल्यात, ऑक्शन करायला सुरुवात केली, ती तातडीने यांनी थांबवावं आणि राज्याच्या तिजोरीचं जो आता जी काही परिस्थिती आज आहे ती परिस्थिती यांनी चांगली करावी ही आमची भूमिका आहे.